सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। बेला अमृत गया याल शीशो रहा बनया भागा। सती सारे जगे तो न जागा। बेला अमृत गया याल शीशो रहा बनया भागा। साथी सारे जगे तो न जागा। कर्म उत्तम से नरतन जो पाया। आलसी हो कर हीरा गमाया। कर्म उत्तम से नरतन जो पाया। आलसी हो के हीरा गमाया। करके उल्टे मते करके अपने छते विष में पागा। साथी सारे जगे तो न जागा। बेला अमृत गया याल शीशो रहा बनया भागा। साथी सारे जगे तो न जागा। धर्म वेदों का देखा न भाला। बेला अमृत गया ना समाला। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर रोने लागा। साथी सारे जगे तो न जागा। बेला अमृत गया याल शीशो रहा बनया भागा। साथी सारे जगे तो न जागा। धर्म वेदों का देखा न भाला। बेला अमृत गया ना समाला। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर रोने लागा। साथी सारे जगे तो न जागा। अब टेढ़े मेढ़े कहाँ बैठे हो? सीधे ने बैठ पाओ, इधर आ जाओ उठ के। वहाँ उठो तो बैठे हो कि पसरे बैठे वहाँ पर? सीधे ढंग से बैठा ना, ऐसे तो पहले टेढ़े मेढ़े आगे बढ़ के बैठो। और आगे बढ़ के आ जाओ। और आगे बढ़ के आओ। सीधे होकर बैठो। तुम तो ऐसे बैठे, जब लेटे लेटे बैठे थोड़े बैठा जाता है।
बेला अमृत गया आलसी सो रहा बनया भागा। साथी सारे जगे तो न जागा। देख अब तक न तो ने बिचारा। सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। हंस का रूप था गंदला पानी पिया बन के कागा। साथी सारे जगे तो न जागा। विलय अमृत गया आलसी सो रहा बनया भागा। साथी सारे जगे तो न जागा। सीख सदगुरु की अब मान ले तो। सच्चिदानंद पहचान ले तो। शब्द सोहम का भज देह अभिमान तज हो विरागा। साथी सारे जगे तो न जागा। विलय अमृत गया आलसी सो रहा बनया भागा। साथी सारे जगे तो न जागा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। ये पूरा हटा दी। आप कई दिन से परमात्मा के स्वरूप के संबंध में चर्चा श्रवण कर रहे हो, और कई दिन से क्या सदा से ही जितने भी संत आते हैं परमात्मा के स्वरूप के विषय में चर्चा करते हैं। परमात्मा पाने की वाली बात सारे संत सारे ग्रंथ कहते हैं, गुरुजन कहते हैं। परमात्मा को पाना है, परमात्मा प्राप्त करना है। धार्मिक जितने ग्रंथ हैं, पंथ हैं, संत हैं, मत मजहब हैं, मंदिर हैं, सत्संग भवन हैं, सबका एक लक्ष्य है कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। सबसे पहली बात, जिस परमात्मा हम पाना चाहते हैं उसकी पहचान बताओ, है क्या परमात्मा? परमात्मा का स्वभाव क्या है? परमात्मा का स्वरूप क्या है? परमात्मा है क्या? जिसको पाना चाहे उसकी कुछ पहचान का पता दो। आप बाजार में जाते हो, कोई चीज़ खरीदने जाते हो, कहते भाई पहचान पता लगा लो। आजकल नकली चीज़ें बहुत मिलती हैं। आप पहचान का पता लगा के तब खरीदते हो। भाई इसकी पहचान क्या है? अपना नहीं जानते, दूसरे लोग ले जाते, नकली चीज़ ना मिल जाए। पहचान, जब आप छोटी मोटी चीज़ खरीदते हो, 10, 20, 50, 1000, लाख की खरीदते हो तो पहचान है। और जिस परमात्मा पाना चाहते हो, जिसमें अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और लगा रहे हो, उसकी कोई पहचान है तुम्हारे पास नहीं। जिसने जो पकड़ दिया लेके चल पड़े। इसलिए जिसको पाना चाहते उसकी पहचान क्या, स्वरूप क्या, स्वभाव क्या। पहचान पक्की पता हो, फिर कोई बतावे, फिर फर्क नहीं पड़ता। तो उसकी आज हम पहली बात परमात्मा की पहचान के वो बताएंगे। और दूसरी बात, वो परमात्मा रहता कहाँ, उसका निवास कहाँ, उसका वास कहाँ,
वो मिलेगा कहाँ? फिर तीसरी बात, उसके पाने की साधना क्या, विधि क्या, उपाय क्या, तरीका क्या? और चौथी बात, कि इस परमात्मा के पाने से लाभ क्या होगा, क्या फायदा होगी? आज का आदमी यूटिलिटरियन, उपयोगितावादी, कहते भाई दुकान में 1 घंटा बैठते हैं, वहां पर 1000 रुपये आते, सर्विस करते हैं वहां 500 रुपये आते, और काम करते हैं उन्हें कुछ मिलता है। 1 घंटा हम सत्संग बैठेंगे, 1 घंटा ध्यान करेंगे, मिलेगा क्या? उसे लाभ क्या है? आखिर परमात्मा के पीछे क्यों हम पड़े, अपना तन मन धन लगाएं क्यों? से होगा क्या, परिणाम क्या निकलेगा? आज 4 चीजों पर विचार करना है। तो सबसे पहली बात, परमात्मा की पहचान। परमात्मा है क्या? पहचान पक्की जान जाओ, फिर कोई बतावे, फिर आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे। पक्की पहचान होती, बाजार से आप खरीद लाते हो, भाई ये कौन सी है, नेशनल, पैनासोनिक की है, ये सोनी का है, कोई चीज इलेक्ट्रॉनिक। तो परमात्मा की पहचान, परमात्मा क्या है? परमात्मा की पहचान करने जाओगे तो परमात्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, उसके अलावा सब असत है। परमात्मा ही सत्य है। परमात्मा खोज करोगे तो पता चलेगा कि सब असत है, परमात्मा सत्य है। और सत्य खोज करना शुरू करोगे कि सत्य क्या है, तो खोजते खोजते पाओगे कि परमात्मा सत्य है, इसके अलावा सत्य कुछ है ही नहीं। एकम सत्य विपरा बहुधा बदंती। एक परमात्मा सत्य है, इस जगत में जो सत्य है उसका नाम परमात्मा है। अब आप कहोगे सत्य क्या है? सत्य त्रिकालावादित्वम इस सत्यत्वम, तीनों कालों से जो अबाधित सत्ता है, जो तीनों काल एक रस रहे, जो तीनों काल में होता एक रस रहता, कभी बदलता नहीं, और तीनों कालों से आबादी सत्ता। 3 काल जिसको बाध न कर सके, ना बद कर सके ना बाध कर सके। बद माने मारना और बाध माने मिथ्या निश्चय करना। तीनों काल में एक सम रहे, उसका नाम सत्य है, जिसको बोलते हैं लोग आदि सच, युगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। आदिकाल से सत्य था, युगों से सत्य था, आज भी सत्य है और भविष्य में भी सत्य बना रहेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ, परम सत्य है। एक व्यवहारिक सत्य होता है, एक परम सत्य। व्यवहारिक सत्य क्या है? जिसे लोग कहते हैं भाई सच बोलो, व्यवहारिक सत्य। लेकिन परमात्मा व्यवहारिक सत्य नहीं, परमात्मा है परम सत्य। परमात्मा परम सत्य है। इसके अलावा सब असत है, जो तीनों काल में रहे। जो कालों का काल भयंकर, समरे ताई शारदा शंकर। कालों का भी आदिकाल महाकाल शारदा शंकर जिसकी उपासना करते वो परम सत्य है। काल के माथे पग धरूं सदगुरु के उपदेश। ये ब्रह्म विद्या काल को कुचल देती है, काल को मिटा देती, काल को समाप्त कर देती, काल बचता ही नहीं, काल गया। परम सत्य जिसको बोलते हम सर्वाधार, जगदाधार, सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। जगत का आधार है, सबका आधार है, सबका अधिष्ठान है। उस दात्रे को, उस सत्य को हम नमस्कार करते हैं।
ये कोना सही कर दिए, तुम कर दो, ये कोना उधर वाला कपड़ा, चादर वो उधर वाली कोना, ये कोना ना, ये चादर वाला कोना सही कर दीजिए, तो बेटा रखवा रहे। तो जो परम सत्य है, जो तीनों काल में एक समान रहता है, जो कभी मिटता नहीं, तुम जगदाधार सर्वाधार सर्वाधिष्ठान दात्री नमः। और सत्य एक है, बहुत नहीं। तो परमात्मा खोज करोगे तो परमात्मा सत्य है, बहुत बाकी सब असत। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और सत्य की खोज करोगे तो खोजते खोजते पता चलेगा कि केवल परमात्मा सत्य है, बहुत बाकी सब असत है। तो पहली बात, परमात्मा क्या स्वभाव है? वो सत्य है। और दूसरी बात, आप कहोगे रहता कहाँ है? वो परमात्मा रहता कहाँ है? मिलेगा कहाँ? परमात्मा की शर्त है, जो सब देश में हो, सब काल में हो, वस्तुओं में हो, सब में हो, उसी का नाम सत्य है, परमात्मा है। लेकिन लोगों ने हमारे सनातन धर्म को छोड़कर, सत्य सनातन धर्म था, ये सनातन सदा चला आया, पुरातन। सनातन माने सबके तन में जो समाया हुआ, सनातन धर्म। तो सनातन धर्म छोड़ के चलेगा, अटकेगा, भटकेगा, लटकेगा। आज हमारे देश में इतने संप्रदाय बन गई हैं, कोई हिसाब किताब नहीं। बरसात में जैसे कुकुर मत्ता होता, जहां निकल गए जहां निकल गए, सब अपना अपना ढपली अपना राग लिए गए। उन्हें अपने अहंकार की चिंता ज्यादा है, सत्य की चिंता नहीं है। तो परमात्मा जो सत्य है, पहले शर्त सब देश में रहता है, सब काल में रहता है, सब वस्तुओं में रहता है। लोग कहते भगवान कहाँ रहता है? वेदांत कहता परमात्मा कहाँ नहीं रहता, ये बताओ, ये बताओ कहाँ नहीं रहता, उसका निवास कहाँ नहीं है। भगवान राम जब जंगल गए तो रहने के स्थान पूछा ऋषियों से कि बताओ महाराज हम कहाँ रहे? तो ऋषि कहते महाराज ऐसी कौन सी स्थान है जहां पर नहीं हो आप? सब देश में अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल तलातल, स्थूल सूक्ष्म कारण तुम्हारा पिंड, स्थूल सूक्ष्म कारण समूचा ब्रह्मांड, सब देश में रहता है। कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर ना रहता। पवित्र पवित्र जगह में और गंदी से गंदी जगह में, मंदिर से लेकर नाबदान तक और महात्मा से लेकर पापी तक, सब जगह रहता है। लेकिन लोगों ने देश से बांट रखा। भगवान कहां रहता? कहते ऊपर। ऊपर हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भी कहा गया, लेकिन उसका अर्थ आपने गलत लगाया। माने ऊपर माने पर श्रेष्ठता प्रतीक। जैसे मंत्रियों के ऊपर प्रधानमंत्री रहता, इसके मतलब थोड़े सर पर कुर्सी डालता, उनसे श्रेष्ठ है। जैसे शरीर से इंद्रियां ऊपर, इंद्रियों से मन ऊपर, मन से बुद्धि ऊपर, बुद्धि से भी आत्मा ऊपर, श्रेष्ठता प्रतीक। लेकिन लोगों ने तो ऊपर ही बना रखा, कई संप्रदाय से। भगवान कहाँ रहता? कहते ऊपर। हमने कहा क्यों? नीचे क्यों नहीं आता? कि नीचे नहीं आता, ऊपर रहता कि नीचे आके बिगड़ जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ये नीचे संसार है ना, इसलिए जगत में तो ऊपर रहता है। अच्छा, अब तुम्हारा भगवान ऊपर रहता है तो मिलना हो तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा, मान लीजिए कोई आदमी छत पे बैठा है और नीचे नहीं आ रहा है, तो तुम्हें मिलना हो तो क्या करना पड़ेगा? बोलो ऊपर जाना पड़ेगा। तो भगवान से मिलना है तो ऊपर जाओ।
तो ऊपर जाओगे जीते जी कि मरने के बाद? जीते जी रास्ते बंद कर दिए। तुम मरोगे तब भगवान मिल सकते, जीते जी नहीं। और मिलेंगे कैसे? कि गुरु जी मिला देंगे। तुम्हें ज्ञान ध्यान साधना कोई जरूरत नहीं, गुरु जी की पूजा करते रहो, खूब दान दक्षिणा सेवा करते रहो और तुम मरोगे गुरु जी पहुंचा देंगे। मैंने बहुत अच्छी बात, तुम मरोगे तुम्हारे गुरु जी पहुंचा देंगे। और गुरु जी मरेंगे तो कौन पहुंचाएगा? गुरु जी के तो गुरु जी पहले मर चुके, उनको पहुंचाने वाले तो गुरु जी है नहीं। तुम्हें गुरु जी पहुंचाएंगे, गुरु जी मरेंगे कौन पहुंचाएगा? और गुरु जी नहीं पहुंचे तुम्हें क्या पहुंचाएंगे? मरने के बाद ये आदमी को गुमराह करना। ऊपर रहता है, ऊपर ऊपर क्या ऊपर होता है? वेदांत कहता परमात्मा सब देश में रहेगा, सब जगह। परमात्मा सब जगह रहता है, सब देश में रहता है, तो बोलो यहां पर है कि नहीं? बोलो है? सब देश में इसलिए यहीं पर है। तो कहां खोजने जाओगे? जहां होता खोज लो। पृथ्वी पानी कहां होता कि जहां खोजो तहां होता। ये थोड़े कि अलग जगह कहीं हो। सब देश, हाँ ये अलग बात है कि तीर्थों में सुविधा अलग हो सकती है, वातावरण बढ़िया है, सत्गुण है, साधना के तरीके मिल सकते हैं, हिमालय चले गए और शुद्ध वातावरण हो सकता है, लेकिन परमात्मा कम ज्यादा नहीं। तो पहली बात सब देश में है इसलिए यहीं पर। दूसरी बात परमात्मा सब काल में रहता है, लेकिन लोगों ने काल से बांट रखा। काल से कहते पहले भगवान होते थे, सतयुग होते थे, द्वापर भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, त्रेता भगवान राम ने अवतार लिया, अब तो कलयुग आ गया है। अब कहां मिलता है भगवान? लोग कहते महाराज कलयुग है, जैनी कहते पंचम काल है, अब कहां मिलेगा? कलयुग माने परमात्मा कलयुग से प्रभावित हो जाए, वो परमात्मा हो सकता क्या? कलयुग कोई युग आ जाए, परमात्मा एक से प्रभावित नहीं होता। ये तुम्हारी सारी धारणा है। परमात्मा सब काल में रहता है, समान रूप से रहता है। तुमने काल से बांट रखा है, भगवान नीचे नहीं आता बिगड़ जाएगा, कोई कहता कलयुग में बिगड़ जाएगा। इतना सड़े भगवान क्या करना है? मैंने सुना है टुंडा टाइगा स्टेट प्रदेश है जहाँ 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है, वहाँ पर बर्फ गिरती है, बर्फ में लोग रहते हैं, बर्फ में मकान बनाते हैं। बच्चों को पालना बड़ा कठिन होता है। तो बच्चा कोई जन्म लेता तो तुरंत उसको पहले बर्फ में दबा देते, या तो आज ही मर जाए। अब आज नहीं मरेगा तो ठंड से कभी नहीं मरेगा। तुम भी उस परमात्मा को सत्य की शर्तों पर कस के देख लेना, कसौटी कर लेना, बिना कसौटी के नहीं। सोने की कसौटी की जाती, 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, क्या? तुम भी कस के देख लो। सब काल में रहता है, इसलिए अभी अभी है। परमात्मा है अभी, परमात्मा यहीं। लोग सोचते हैं मिल जाएगा कभी, मिल जाएगा कहीं। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। धीरे धीरे वाला काम नहीं। धीरे धीरे उठना और सवेरे तो कई घंटा में उठते, एक झटका लगा उठ गए। धीरे वाला काम नहीं। सब देश में है इसलिए यहीं पर है, सब काल में है तो अभी अभी है। और तीसरा परमात्मा सब वस्तु में रहता है। कोई वस्तु ऐसी नहीं बिना परमात्मा की सत्ता के बिना हो। तेरी सत्ता के बिना हे मन मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एको फूल। न पत्ता हिलता है न फूल खिलता। और पत्ता हिलना खिलना दूर रहा, सत्ता बिना पत्ता फूल हो गई नहीं। तो सब वस्तु में रहता, पेड़ पौधे सूर्य चांद तारे। तो तुम्हारे शरीर नहीं होगा तो नहीं महाराज हम तो बड़े पापी हैं, हमारे भीतर कैसे रह सकता? ये संतों के भीतर रहता हो। तुम बड़े विनम्रता दिखाते हो, हमारे भीतर कैसे? भगवान कहते गाली दे रहे हो, हमारी सत्ता को लेकर हम ही नकार रहे हो। परमात्मा नकार रहे हो कि हमारे भीतर नहीं। सब वस्तुओं में है, इसका मतलब है तुम्हारे शरीर में मौजूद है।
शरीर चाहे जैसा हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी, किसी धर्म माने, पंथ को माने, संत को माने, ग्रंथ को माने, हर व्यापक सर्वत समान, सब में समान रूप से है परमात्मा। इसलिए परमात्मा इसी देश में, इसी काल में, अभी इसी शरीर में जगत, जब आप कुछ पाना चाहते हो, जगत के पाने में परमात्मा पाने में बहुत बड़ा फर्क है। जगत की जो पाते अपने से भिन्न करके पाते हो और परमात्मा को अभिन्न करके पाते हो। जगत की वस्तु पाने में श्रम करना पड़ता है और परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान से होगी। जो वस्तु नहीं है उसको श्रम करके, कर्म करके, मेहनत करके हम बनाते हैं। जैसे किसान खेत से अन्न पैदा करता है, खेत तो है, अन्न नहीं था। कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, घड़े नहीं थे। सुनार सोने से आभूषण बनाता, आभूषण नहीं थे। लोहार लोहे से यंत्र बनाता, यंत्र नहीं थे। जो वस्तु नहीं है उसको हम श्रम करके बनाते हैं, पैदा करते हैं। कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाया, दीपक बनाई, सुराही बनाई। लेकिन जो वस्तु है उसके लिए हम कौन सा श्रम करें? बिना श्रम के घड़ा नहीं बनेगा, दीपक नहीं बनेगी, सुराही नहीं बनेगी। लेकिन मिट्टी को बनाने के लिए हम कौन श्रम करें? मिट्टी कुछ करने से होगी कि है? बोलो। मिट्टी हम कुछ करेंगे तब होगी कि अपने आप है। और जो वस्तु है उसका सिर्फ ज्ञान होता, उसमें करना कराना नहीं। मिट्टी करना नहीं पड़े, मिट्टी का ज्ञान भर हो जाए बस। और दूसरी बात, जो बनाया जाता, जो बनता है वो सब मिट जाता है। मिट्टी से बनने वाला घड़ा, मकान, दीपक सब मिट जाएगा और जो मिट्टी थी वो कभी मिटने वाली नहीं। इसी तरह से परमात्मा को हम पैदा करना चाहते हैं। मेहनत से, श्रम से परमात्मा मिले, परमात्मा पाए, परमात्मा बनाए। परमात्मा अनुत्पन्न है, अपने आप है, स्वयं भू है, सदा प्रकाश है, स्वयं सिद्ध है। स्वयं प्रकाशन सोबत जागत ना कहूँ गया न आया, नहीं उत्पत्ति प्रलय सृष्टि ईश्वर जीव न माया, मैं आप में आप समाया। परमात्मा उत्पन्न नहीं करना, पैदा नहीं करना, श्रम की जरूरत नहीं है। और परमात्मा श्रम से पैदा होता होगा तो वो भी नष्ट होने वाला होगा। परमात्मा अनु हुआ है, अपने आप है, स्वयंभू है, सदा प्रकाश है, स्वयं सिद्ध है। भगवान का उपद्रष्टा, अनुमंता चा, भरता, भोक्ता, महेश्वरा, परमात्मेति चा पिक्तो देशमिन पुरुषा परा। उसका एक नाम उपद्रष्टा है। एक दृष्टा होता है, एक उपद्रष्टा। दृष्टा जो देखने वाला। उपद्रष्टा किसे बोलते हैं? जो दृष्टा का भी दृष्टा। जैसे कोई फिल्म देखता है, फिल्म देखने में तल्लीन है और डायरेक्टर फिल्म वाला वो फिल्म को भी देखता है और देखने वाले को देखता है इन पर क्या प्रभाव, इंप्रेशन कैसा पड़ रहा। इसे परमात्मा उपद्रष्टा। दृष्टा इंद्रियां है, दृष्टा मन है, दृष्टा बुद्धि है, लेकिन परमात्मा इंद्रियां, मन, बुद्धि सबका दृष्टा, उपद्रष्टा। दूसरा उसका नाम अनुमंता। अनुमति सा दे रहा है, तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है, तुम कुछ भी करना चाहो कभी मना नहीं करता है, विरोध नहीं करता है। कभी मना नहीं करता है, विरोध नहीं करता है। कुछ भी करना चाहो, आप सत्संग में आ जाओ तो सत्ता दे रहा, सिनेमा जाओ तो सत्ता दे रहा, शुभ कर्म करो तो भी सत्ता मिल रही, अशुभ करो तो भी सत्ता मिल रही, की सेवा करो तो भी सत्ता मिल रही, किसी मार पिटाओ तो भी सत्ता मिल, मना ही नहीं करो, अनुमति से कुछ भी करो। ये मनुष्य का जीवन क्या है? जैसे ये परीक्षा काल, मास्टर पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, डांटते हैं, डटते हैं, मारते हैं, पीटते, सब कुछ करते हैं। और जब पेपर देना हो
परीक्षा में बैठा दिया गया, बोर्ड के पेपर हैं। पेपर देते समय तुम सही लिखो, गलत लिखो, चाहे बिल्कुल न लिखो, चाहे मास्टर गाली लिखो, कुछ भी लिखो, तो कोई बोलता कुछ? फिर नहीं बोलेगा। रिजल्ट निकलेगा तो पता चल जाए। तो भगवान ने जीवन दे दिया, तुम कुछ भी करो, मना नहीं करता, अनुमंता सब करो। गाय का भी राम, कसाई का भी राम, राम का भी राम, रावण का भी राम। राम रावण का युद्ध होता है तो राम को सत्ता मिलती है भगवान से, और रावण सत्ता किससे मिलती है? बोलो, वो भी भगवान से। रावण अलग ताकत लेकर नहीं कहीं आया, उससे भिन्न किसी पास कोई सत्ता शक्ति नहीं है। नहीं तुम सोचो राक्षसों की अलग शक्ति होती, ना ना ना। इसलिए राम जब रावण वध करते हैं तो रावण भी राम से ही अंत में मिलता जाता। तो अनुमंता, अनुमति सा दे रहा। अगर भगवान विरोध करता होता तो पापी, दुष्ट, नीच, नालायक कुछ करते ही नहीं, बात खत्म हो जाती। दे रहा अनुमति, दे रहा, रिजल्ट निकल पता चल जाए। भरता संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता है, भोगता जीव रूप से बैठा सबके अंदर वही भोग रहा है। उपद्रष्टा अनुमंता जा भरता भोक्ता महेश्वरा। और जगत में जितने ऐश्वर्य हैं सबका महा ऐश्वर्यवान परमात्मा, उसका नाम परमात्मा। उपद्रष्टा अनुमंता जा भरता भोक्ता महेश्वर परमात्मा। लोग बोलते परम पिता परमात्मा। परम पिता, एक पिता एक परम पिता, क्या फर्क हो गया भाई? कोई फर्क तो हो गई, तभी तो बोला गया। पिता तो यहां बैठे हुए, तुमने किसी को जन्म दिया तो पिता हो गए, कोई बेटी बेटे का। अच्छा, जन्म जब तक नहीं दिया था, बेटे का जन्म होता है कि बाप का होता है? बेटा पैदा होता कि बाप भी पैदा होता? तो बोलते ना भाई, क्या बात है? दोनों पैदा होते। अब कौन बाप पहले था? पहले था, लेकिन बाप कहां था? बाप तो तभी हुआ जब बेटा हुआ, नहीं तो बाप थे। बाप पहले तो पति भी नहीं थे, पत्नी आई तो पति बन गए, बेटा हुआ तो बाप हो गए। किसी जन्म दिया तो कहते मैं बाप हूं, मैं पिता हूं, ये मेरा बेटा है। अब बेटे तरफ देखते हो, उसको डांटते, समझाते, प्यार करते, छोटा समझकर। बेटा बाप, मैं बाप ये बेटा, मैं बाप ये बेटा। और मान ले तुम्हारे बाप भी हों और बाप की तरफ देखा, बाप की तरफ देखा, तब आप कौन हो गए? बाप कौन होते हो? बेटा। बेटा को देखा तो बाप हो गए, और बाप को देखा तो बेटे हो गए। तब पूछेंगे तुम बाप हो कि बेटा? आधे बाप और आधे बेटा। यहां सब अधूरे पिता हैं, कोई पूरा पिता नहीं है। क्योंकि तुमने किसी जन्म दिया, तुम्हारा भी तो जन्म हुआ, तो पूरे पिता कैसे मान लिया जाए? और परमात्मा को परम पिता बोलते हैं। सबका पिता है, सबका स्वामी है, सबका बाप है, सबका मालिक है। अच्छा, भगवान के बाप क्या नाम है? कोई सही बता दे, 1000 रुपये नाम। भगवान के बाप का नाम मालूम? बोलो, नहीं मालूम। अब ऐसा नहीं तुम्हें नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम। 1000 ऐसे थोड़े बोलते चले जाए। और क्यों नहीं मालूम? क्योंकि भगवान के बाप का नाम है ही नहीं। क्यों नहीं? भगवान ही नहीं, भगवान बाप ही नहीं। भगवान के अगर बाप रहे होते जरूर नाम मिला होता, और भगवान के बाप नहीं है तो भगवान क्यों? भगवान ने पैदा नहीं हुआ। अगर पैदा हुआ होता तो उसके कोई बाप रहे होते, और जिसके बाप पता ना हो उसका पता लगाना बड़ा कठिन। लोग कहते हैं इसके खानदान का बाप ही पता नहीं कहां से आया। तो परमात्मा बेचारा बिना बाप का परम पिता, वो पैदा नहीं हुआ, अजन्मा है। अजो नित्य शाश्वत पुराण। परमात्मा परम पिता है, सबका पिता है, पैदा नहीं हुआ। तो परमात्मा कैसा? उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोगता है, महेश्वरा है परमात्मा। लेकिन रहता कहां है? ऐसा परमपिता परमात्मा
भगवान ने कहा अस्मिन देहे, अस्मिन देह माने इसी देह में, इसी देह माने इस देह में नहीं, इसमें इनमें इनमें सब में, इसी देह में। अगर आपने इस देह में अर्थात अपनी देह में नहीं पाया तो तुम्हें कहीं मिलने वाला नहीं, और अपने देह में मिल गया तो फिर कहीं छूटने वाला नहीं, इसी देह में रहता। ओहो, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा इस देह में रहता, हमें पता नहीं चला। हमारा यार एक बस्ती में रहते हैं, किस्मत की बदनसीबी मिलने को तरसते हैं। हम हमारा यार अर्थात परमात्मा एक बस्ती में रहते, दोनों इसी शरीर में रहते हैं और किस्मत की बदनसीबी के मिलने को तरसते हैं। इतनी किस्मत खराब है, मिलने को तरसते हैं। बोलो है अंधेर की नहीं है? एक बस्ती में रहते फिर भी नहीं मिले। इसी का नाम अविद्या, इसी का नाम माया। असीमिन देहे, इसी देह में। तो तुम कहोगे बड़े नीच नालायक चोर लुटेरे उग्रवादी, इनके भीतर जो इतने पापी हैं, इनको तो देखना ही पाप है, हाथ लगाना ही पाप है। लोग कहेंगे इनको छूना नहीं, पाप लग जाएगा, इनके हाथ न लगाओ, याद न करो। अब इनके भीतर रहता तो परमात्मा तो बिल्कुल एकदम बिगड़ जाता, अशुद्ध हो जाता होगा। नहीं, अस्मिन देह अपि परः, इन सब देह में रह पर इनसे परे है, असंग है, निर्लेप है। हर चीज को डाल दो गंध हो जाती है, लेकिन आप अग्नि को गंदा करना चाहो तो कर पाओगे? जो डालोगे वो भी शुद्ध हो जाएगा। तो भगवान ने कहा ये अग्नि के समान, अग्नि के समान पवित्र, जैसे पवित्र अग्नि सबको पवित्र कर देती है, इस परमात्मा सदा पवित्र है। अच्छा, आपने एक मंत्र सुना पड़ा होगा, जो पंडित लोग सुनाते हैं, उनका अर्थ कभी विचार नहीं किया होगा। क्या सुनाते हैं? ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वोवस्थांगतो विवा या स्मृत पंडरीकाक्षम सा वाया व्यंतर शुचि। और पढ़ के तुम्हें जल दे दिया गया, तुमने काम चलो शुद्ध हो गए। ये केवल औपचारिक रूप है, व्यवहारिक रूप है। असली मंत्र का अर्थ तुम्हें पता नहीं। मंत्र क्या कहता है? ओम अपवित्रो पवित्रो वा, तुम अपवित्र हो अथवा पवित्र हो, सर्वावस्था में गतो विभाग, और किसी भी अवस्था में हो, पवित्र हो अपवित्र हो, जागे हो स्वप्न हो, निद्रा में बेहोशी हो, और चाहे जैसे गंदे संदे अपवित्र कैसे, किसी भी अवस्था में, किसी माने कोई अवस्था बची नहीं। या स्मृत पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष माने हृदय में छिपे परमात्मा को याद करता है। सा भाया व्यंतर शुचि, भीतर बाहर अपने आप शुद्ध हो जाता। क्यों? सदा शुद्ध, सदा शुद्ध हूं मैं, सदा मुक्त हूं मैं, निराकार में निर्विकारी शिव हूं। एक बार याद करता है सदा शुद्ध हो जाता, एक बार, कभी अशुद्ध होते नहीं। और भगवान तो घोषणा करते हैं। भगवान क्या घोषणा? कई लोग तो हम कैसे समझ पाएंगे, हम तो पापी हैं, हम तो बिना पढ़े लिखे हैं, हम तो नीच हैं, छोटी जाति के हैं, गरीब हैं। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं आप चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कर्तमा सर्वम ज्ञान फलेबनम प्रतिदिन संतरिष्यसि। अब चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कर्तमा, भगवान का तो पापी हो, उससे बड़ा पाप सर्वेभ्य पाप कर्तमा, पापियों में सबसे बड़ा पापी। तुम सबसे बड़े धर्मात्मा नहीं होगे, ज्ञानी नहीं होगे, ध्यानी नहीं होगे, तो सबसे बड़े पापी भी नहीं हो, बड़े पापी मिल जाएंगे। और तुम्हें लगता होगा हम सबसे बड़े पापी हो, तो भी भगवान का सर्वम ज्ञान फलेबनम प्रतिदिन संतरिष्यसि। तो एक बार ज्ञान रूपी नौका बैठ जा, तुझे निस्संदेह पार कर दूंगा। बताओ इससे ज्यादा और क्या आशा सच? ज्ञान, एक बार ज्ञान रूपी में बैठना, उठा बैठ जा, निस्संदेह पार। भगवान का भस्मा सात पुरते तथा ज्ञान अग्नि सारे पापों को भस्म कर देती है एक बार। तो भगवान ने कहा वो रहता कहां?
तो सबके हृदय। और उपदष्टा हनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापि, तो देहस्मिन् पुरुषा परा, इसमें रहकर इनसे परे है। ऐसा सत्य है, ऐसा परमात्मा है, और ऐसे परमात्मा के लिए कर्म जरूरत नहीं। थाप्या जाए न केतिया हो और आप निरंजन सो, जोड़ने की थोपने की करने कराने जरूरत है, अपने आप निरंजन है, स्वयं प्रकाश है। जिस समय अष्टावक्र महाराज से राज जनक ने पूछा कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्तिर भविष्यति वैरागम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभु, हे भगवान मुझे ज्ञान कैसे होगा, कैसे मुक्ति होगी, कैसे वैराग्य होगा, इन सबको मुझे बताइए। अष्टावक्र महाराज ने एक मंत्र बोल दिया, कैसे मुक्ति होगी। अष्टावक्र कहते हैं यदि देहम पृथक कृत चित विश्राम चेषति अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यति। यदि देहम पृथक, देखो वेदांत की शुरुआत यहां से शुरू होती है। यदि देहम पृथक कृत, यदि देह से तू अपने को अलग कर सके, और दूसरा क्या है चित विश्राम तिष्ठति, चेतन में विश्राम करके स्थित हो जा। ध्यान रखना, यदि देहम पृथक, इस देह से अपने को अलग कर दे या अपने से देह को अलग कर दे, और दूसरा कदम क्या चित विश्राम तिष्ठति, चेतन में स्थित हो। कैसे विश्राम दो, श्रम से नहीं हो पाओगे, विश्राम दो रहा। अष्टावक्र महाराज अधुना एव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्य, अभी अभी सुखी शांत होता, सारे बंधनों से तो छूट जा अभी। नग सौदा है, वेदांत उदार सौदा नहीं कि मरने के बाद कल्पना नहीं, अभी जीते जी जो कुछ पाना अभी पाओ, यहीं पाओ, जीते जी। वेदांत कहता जो कभी हो सकता वो अभी हो सकता, और जो अभी नहीं हो सकता वो कभी नहीं हो सकता। यदि देह हम पृथक कर, यदि देह से अपने को अलग कर सकें और चित्त विश्राम से चेतन में विश्राम करके स्थित हो जा, तो परिणाम क्या होगा। अधुना एव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्य, अभी अभी सुखी शांत होता, सारे बंधनों से छूट जाएगा। देखो बहुत मजेदार बात, जिस देह से अलग करने की बात करते हैं ऋषि, वो देह तुम्हारे पास है कि नहीं है, बोलो। और जिस चेतन में स्थित करने की बात करते हैं, वो चेतन भी तुम्हारे भीतर है कि नहीं है। और इस देह में तुम हो कि नहीं हो, तुम भी हो। जिस देह हटने की बात करते हैं वो देह भी है, और जिस चेतन में स्थित हो वो चेतन भी तुम्हारे लिए। कमाल की बात, तुम भी हो, और जिस चेतन में स्थित होना चेतन तुम्हारे पास, और जिस देह हटाने की वो देह तुम्हारे पास। अभी हम बता रहे थे कि हम हमारा यार एक बस्ती में रहते हैं, किस्मत की बदनसीबी मिलने को तरसते हैं। हम भी इसी में रहते हैं, हमारा परमात्मा में रहता और मिले नहीं अभी तक। ये बड़ी समस्या। इसके लिए क्या करना पड़ेगा। यदि देहम पृथक, परमात्मा क्या है, उसका निवास क्या, अब परमात्मा पाने की साधना क्या। सबसे पहले शुरुआत कहां से होती। यदि देहम पृथक कृत, यदि देह से तू अपने को अलग कर सके। अब आप लगता है देह से कैसे अलग करें अपने, देह हम अलग कैसे करें अपने। तुम्हें लगता है देह से अलग तो मरने पर होते होंगे, नहीं, मरने पर तो कभी नहीं होते। एक ही देह नहीं, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है। इस देह को छोड़ दिया जिसको मौत बोलते, सूक्ष्म कारण को लेकर चले गए, दूसरी जगह जन्म ले लिया जाए। यदि देहम पृथक, देह से अलग कर सकते। ये थोड़ी गहरी बात है, थोड़ा आपको गहराई सोचना पड़ेगा। देह से अलग थोड़ा विचारनी है। आप देह हो या आप देह वास्तव में हो कि देह बने बैठे हो। वास्तव में देह हो कि आत्मा, सही बताना। वास्तव क्या हो, वास्तव क्या हो। वास्तव तो आत्मा है। देह हम बनकर बैठ गए। और एक और बात याद रखना, यदि देह ही तुम हो, कन्फर्म है हम देह हैं, तो देह को आत्मा बनाने का कोई तरीका नहीं।
देह आत्मा थोड़े ही बनाई जाती। देह तुमने अपना आपा मान लिया, देह को आत्मा बनाए, कोई रसायन विद्या थोड़े कि देह को आत्मा बनाया जाए। तुम आत्मा हो, तुमने खा लिया, मान लिया मैं देह, खाली मान लिया मैंने देह हूं। इसी तरह यदि देहम प्रत्यय, देह से अलग हो सके, देह से तुम सदा अलग हो, देह में रहकर भी देह नहीं हो, अलग ही हो। अच्छा एक बात बताओ, आप जब सो जाते हो और सोने में नया शरीर खड़ा, नई दुनिया खड़ी हो जाती, ये देह तो पड़ा हुआ, इसे तो कोई लेना देना नहीं, अपना कहां क्या घूम रहे। एक बार देख लग और चेतन में विश्राम करते हो, और चेतन तुम्हारे पास स्थित हो जाओ, अभी अभी सुखी शांत सारे बंधन छूट जाओगे। ये मैं की तो बात है। नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे, नुक्ता भेद कराता है, जुदा खुदा में भेद नहीं, बस नुक्ता भेद कराता है। मैं तुम्हारा इस देह झटकर चेतन मिल जाए, बस करना क्या, और दोनों चीजें तुम्हारे पास है। देश छोड़ के चेतन चला जाए। इस गोस्वामी जी क्या कहते हैं, जग में रह 36 होई राम चरण छेती। जग में रह 36, संसार तुम 36 हो जा, और राम चरण छेती, भगवान तरफ छेती अर्थात 63 हो जा। देखो हम समझाते हैं, जैसे 1 6 है, 1 6 इकाई वाला, और दूसरा है दहाई वाला, और तीसरा है सैकड़े वाला। इकाई वाला 6, दहाई वाला 6, और सैकड़ा वाला 6। इकाई वाला 6 ये जगत का है, दहाई वाला 6 ये जीव का है, और सैकड़ा वाला 6 ये ब्रह्म का है। इकाई वाला 6 का मुख्य दर है, कहते बाहरी तरफ। दहाई वाले का मुख्य दर है इकाई वाले तरफ, सैकड़े वाले मुख्य दर है कि दहाई वाले तरफ। अर्थात परमात्मा का मुख्य दर है जीव की तरफ, और जीव का मुख्य दर है जगत तरफ, और जगत के इधर जगत कोई मतलब नहीं। जिस जगत को अपना मानते हैं, मेरी कोठी, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरा बैंक बैलेंस, खून पसीना बहा के, चोरी चमारी बेईमानी ठगी करके तुमने जो घर बनाया है, जो बैंक बैलेंस सोना चांदी जमा की है, जान खपा के तुम बीमार हो जाओ, मकान कभी पूछता भाई क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, पूछता, तुम मर जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ा सोना चांदी तुम्हारा रखा हुआ, तुम बीमार हो जाओ कोई मतलब नहीं। चोर लेने आ जाए तो ये भी नहीं कहता इनके हम तुम्हारे पास क्यों जाए, तुम अपना माने बैठे हो, लेकिन उसको कोई लेने देना नहीं। जैसे आप किसी बच्चे को गोदी में खिला रहे हो, और बच्चा खिलौना लेकर खिलौने से खेल रहा है, और उसे तुम्हारी गोदी से कोई लेना देना नहीं। तुम गोदी में खिलाए अपना अपना बेटा, वो अपने खिलौने लगा है, तुमसे कोई लेना देना नहीं। परमात्मा तुम्हारी तरफ देख रहा है, और तुम जगत वाले खिलौने लगे पड़े, उधर देख ही नहीं रहे। तो इकाई वाला 6 संसार वाला, संसार किसी तरफ नहीं, संसार किसी कभी हुआ नहीं। वो पदार्थ तुम अपना मानते रहो, मेरा मेरा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम मेरा मानो कोई मेरा माने, कुछ भी। एक जमीन होती, कितने लोग आते, मालिक चले जाते, मरे चले जाए, वो पड़ी रहे। और दाई वाला 6 का मुख्य इकाई वाले, अर्थात जीव जगत को देख रहा है, और सैकड़े वाला मुख है दाई वाली तरफ, अर्थात परमात्मा जीव को देख रहा है। परमात्मा साक्षी रूप से जीव तरफ नजर लगी, बराबर देख रहा है, और जीव जगत देख रहा है। तो करना क्या है, जग में रहे 36 होए राम चरण छेती। संसार तरफ 36 हो जा, परमात्मा तरफ 63 हो जा, तो क्या करना है, न इकाई वाले 6 को बदलना है, न सैकड़े वाले 6 को बदलना है। किसको बदलना है, दाई वाले 6 को बदलना है। दाई वाले 6 को उल्टा करते हैं, तो 6 के उल्टे कितने होते, 3। जग में रहे 36 होए, संसार वाला 6 था ना, इधर 3 किए तो 36 हो गए, और रामचरण 6 3, और परमात्मा तो 6 और 3 63 हो गए। क्या करना पड़ेगा, न जगत बदल, जगत क्या बदलोगे, रोज बदल रहा है। परमात्मा बदल ले, परमात्मा कभी बदला नहीं जा सकता, बदलने जरूरत नहीं। इसको जीव बदलना है,
जीव क्या करना है, जो मुख उसका संसार तरफ है एक बार उलट के परमात्मा तरफ आ जाए। जीव अलग नहीं हुआ, दाई वाला था सैकड़े से अलग नहीं हुआ, पीठ किए हुए, और परमात्मा से अलग नहीं हुए, खाली पीठ है। मुंह उधर एक बार पलट जाए, एक बार पलट जाता है, उधर पीठ हो गई इधर मुख, तो बस मिलने में देर न लगा, देर नहीं लगती, देरी नहीं, दूरी नहीं, भिन्नता नहीं। राम तेरे दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं, बेकनवाड़ी आंख जड़ी ओंदे बीच नूर नहीं, न देरी है न दूरी है। दूरी हमने बना रखी, उसने भटका बढ़ता चला जाता। एक बार एक राजा थे, राजा के राज्य में एक संत आए, पहुंचे उस संत, महान आत्मेता, महान ब्रह्मवेता, समाधिस्थ, ब्रह्मस्थ, बहुत मस्त थे सब। इतना उनकी ख्याति हुई, इतना कि राजा तक खबर पहुंच गई। राजा सोचने लगा मैं राजा हूं, इतना मेरे पर राज्य है, सेना है, फौज फाटे, मेरा कोई नाम नहीं लेता, परमात्मा पे जो उसी गीत गाए, इसलिए तो राजा के संतों को महाराजा बोला जाता। मस्त पकड़ थे, डंडा भी रखते थे, डांट भी देते थे, गाली भी रख देते थे, और कभी कभी मार भी देते थे। लेकिन इतना विख्यात इतना हुआ, पूरी दुनिया पागल थी पीछे। राजा पास खबर गई, राजा ने कहा भाई इतने अच्छे संत हैं तो दर्शन तो करने चाहिए। राजा गए अपनी फौज बाटा सेना लेकर दर्शन करने के लिए, और संत ने बुलाया, आसन दिया, बैठाल दिया, बैठ गए संत के सामने। राजा संत ने कहा महाराज आप कैसे आए हो, कुछ पूछना समझना, कोई ज्ञान ध्यान, कोई शंका समाधान। राजा बोले गुरुदेव नहीं, हमारे पास वैसे कोई कमी नहीं है, राज्य हमारा बहुत बड़ा है, सेना बड़ी विशाल है, माल खजाना पूरा बड़ा पड़ा, सीमाएं सुरक्षित हैं, सब तरह से परिपूर्ण हैं। थोड़ी सी एक प्रश्न है मेरा, एक समस्या है, उसका समाधान चाहिए। संत बोले बोलो महाराज। कहते गुरुदेव मन बड़ा परेशान करता, ये मन शांत हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। संत ने कहा इसमें कौन सी बात, मन शांत हो जाएगा। लेकिन भाई ऐसे नहीं, आज नहीं होगा कल होगा, आपको कल आना पड़ेगा, कुछ शर्तें हैं। पहली बात तुम्हें सुबह आना है 5 बजे। अच्छा जी गुरुदेव। दूसरी शर्त है कि फौज फाटे ताना बाना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अकेले आना चाहिए। अच्छा गुरुदेव। तीसरी शर्त है कि ये तुम्हारा मन है ना, उसको साथ ले आना, घर नहीं छोड़ाना। ठीक, तभी करेंगे, साथ लाओगे। अच्छा गुरुदेव ठीक बात। अब और वो दिखाता जाए डंडा, देखो महाराज ये डंडा रखा हुआ, कल तुम्हारे मन को ठिकाने लगा देता। अब राजा सोचने लगा, घर तो चला गया महल में, कि सुबह बुला रहा 5 बजे, अकेले बुला रहा है और डंडा दिखाता जाता है, और कोई धमकना शुरू कर दे तो क्या करेंगे, फक्कड़ तो फक्कड़। लेकिन कहने में इतना बल था। ये बोर्ड एक सुनो इधर, हेलो ओए, जो बोर्ड का लिए लगा, ये तुम्हारी आंखें नहीं, इसको देख ले जरा, ये बोर्ड का लिए लगाया गया, यही माथा मारना जरूरी है क्या? बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की। सोचने लगे, कहने में इतना बल था, इतना दम थी कि राजा रुक न सका। सवेरे पहुंच गए, संत ने आसन दिया, आ गए महाराज। हाँ गुरुदेव आ गए, दंडवत किया, प्रणाम किया, और संत ने आसन दिया, बैठाल दिया, और संत भी अपना डंडा लेकर आसन लगा के बैठे। संत ने कहा महाराज मन की क्या स्थिति है? गुरुदेव मन परेशान करता, बहुत परेशान करता, बेचैन करे, अशांत करे। संत का अच्छा निकाला डंडा, कहते महाराज निकालो, मन में ठीक करूं। अब राजा चक्कर पड़ गया, निकालो, निकालें कैसे भाई? निकालो तो तब तो ठीक करेंगे, मन हमें दिखाओ, मिले दिखाओ तब तो ठीक करें। राजा कहता महाराज मैं निकाल नहीं सकता हूं, तो दिखाओ कि दिखा नहीं सकता हूं। तूने देखा कि देखा भी नहीं है।
तो संत बोले काय पागल बनाए मन, हो गए नहीं, बिना मन तमाशा खड़ गए। नहीं गुरुदेव, जान खाए, मन जान खाए, होने में कोई संशय नहीं। बड़ी समस्या, तुम्हारी जान खाए मन, तुम कहते मैंने देखा नहीं, तुम्हें दिखा नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। तो संत ने कहा कि मैं ठीक भी करूं तो कैसे करूं। राजा भी समझदार बुद्धिमान था, ऐसा नहीं। कहने गुरुदेव मन है तो, लेकिन हमने देखा नहीं, दिखा नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। गुरुदेव मन अंदर है, अंदर है जरूर। संत ने कहा अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, अंदर है, देखना शुरू करो और जैसे मिले मुझे बताना, मैं डंडा लेकर बैठा हूं। अब कहानी बदल गई, उल्टी राह चलते हैं दीवान गाने इश्क, करते हैं बंद आंखें दीदार के लिए। और भीतर देखना शुरू किया। जब भीतर देखना शुरू किया, एक नियम है, आध्यात्मिक नियम क्या है, आप जिसको देखोगे विलय होना शुरू हो जाएगा। आप प्रयोग करके देखना। आप खड़े होकर दीवार सामने खड़े हो जाना, आंखें खोल, आंखें झपके नहीं तो दीवार गायब हो जाएगी। अंदर देखना शुरू करोगे, जिसको देखोगे वो चीज गायब होगी। सांस दिखाई पड़ेगी, सांस गायब। कोई ख्याल मालूम पड़े, ख्याल गायब। जो मालूम पड़ेगी सब गायब होता चला जाए देखते देखते। जैसे तपस्वी नजर पड़ने से पापी भस्म हो जाता है, साक्षी नजर पड़ने से मन भस्म हो जाता है। देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए द्वितीय रह जाए एक, देखत मिटे कर्म की रेख, देखो देखो और सब देखो। अच्छा एक बात बताओ, अंधकार को देखना हो, घना अंधकार है, किसी गुफा में, किसी कमरे में सैकड़ों साल, उस अंधकार को अगर देखना हो तो कौन से प्रकाश लेकर जाएं जिससे अंधकार साफ साफ नजर आए? कौन से प्रकाश लेकर? लालटेन, बल्ब, टार्च? किस रोशनी में अंधकार सही दिखाई पड़ेगा? बोलो। हाँ, दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर रोशनी लेकर हम जाएं तो अंधकार मिलेगा नहीं। फिर एक संत थे, उनका चेला थे, तो गुरुजी ने पूछा कि बेटा देखाओ। दोनों सो रहे थे, सुबह हुआ कि नहीं हुआ? तो घूम के लौट आया, लालटेन जलाने लगा। उन्होंने पूछा देखा सुबह हुआ, सूर्य निकला कि नहीं निकला? तो लालटेन जलाने लगा। गुरुजी बोले क्या कर रहा है? गुरुदेव बहुत अंधेरा है बाहर, इसी नजर नहीं आता है, मैं जरा लालटेन लेकर जाऊं फिर देखूं निकला कि नहीं निकला। सूर्य देखने लालटेन जरूरत पड़ेगी। वहां पर देखने मात्र से, देखते देखते जिसको देखना शुरू करोगे विलय होना शुरू हो जाता है। तो मन के साक्षी, मन कब भागता है? जब मन के साथी होते हो। मन कब ठहरता? मन के साक्षी होते हो। साथी और साक्षी में जमीन आसमान का फर्क। मन कब भागता है? तुम्हारी सत्ता लेकर, तुम्हारी शक्ति लेकर अकेले नहीं भाग सकता। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा छोटा बच्चा तुमसे नाराज हो जाता तो भागता है और माता पीछे दौड़ती है। और कब तक भागता है? जब तक माता पीछे आती है। और माता रुक जाए फिर कहाँ जाएगा? कहाँ आखिर बच्चा जाएगा तो कहाँ जाएगा? उसको ये कुछ पता ठिकाना माँ के अलावा कोई है? वो तो गुस्सा में भाग खड़ा हुआ। तो भागता भागता रहा, जैसे देखा माता रुक गई तो चुपचाप खड़ा हो जाता, कहाँ जाए? तो मन भी तभी तक भागता है, तुम्हारी सत्ता पाता रहता। और जहाँ तुमने साक्षी बने मन मर गए, भाग नहीं सकता। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी पुण्य जहाज पर आवे। जहाज, पानी वाला जहाज, सागर भरा अगाध असीम अनंत, अब बीच में पक्षी तुम उड़ाओ, जाएगा कहाँ? जगह ही नहीं, कहाँ जाए? लौट उसी में आएगा। मन को तुम कहते रुकता नहीं, अंगदे भगाओ तो जाता नहीं। उसको तुम जब साक्षी बने। अच्छा एक और बात इसलिए पूछ देता हूं, आपने सोचा कि मेरी परीक्षा ले रहे हैं? नहीं, मैं कभी इसलिए पूछ देता हूं आपकी बुद्धि थोड़ी पकड़ पाए, थोड़ी ग्रहण कर पाए, थोड़ी पकड़ती जाए, इसलिए पूछ देता हूं। अच्छा शांत मन होता तब साक्षी होते कि अशांत मन होता तब साक्षी होते? बोलो। अगर वेदांत थोड़ा सुना पड़ा है तो शांत मन होता तब साक्षी होते कि अशांत मन होता तब साक्षी होते?
बोलो, नहीं बोलो। शांत मन हुआ तो साक्षी, अशांत मन हुआ तो यहीं गड़बड़ हो जाता है। लोगों को लगता है शांत मन के हम साक्षी, अशांत मन में हम साक्षी नहीं रहे, यहीं चुक जाते हो। असल में तुमने मन की एक कंडीशन पसंद कर ली, एक ऐसी पसंद कर ली शांत वाली, अशांत वाली नहीं, तो साक्षी वाले नहीं रहे, मन से तुम तादात्म्य हो गया, तुम्हारी चॉइस हो गई, चॉइसलेसनेस, हार्टलेसनेस, बस अवेयरनेस, तो मैंने चुनाव कर लिया। अरे तुम साक्षी हो तो साक्षी मन शांत हो, शांत हो कैसा भी हो, क्या करना। जब हम साक्षी हैं तो शांत शांत क्या लेना देना, हम उससे जो मतलब है नहीं, शांत हो जा शांत हो, कोई लेने देना नहीं। जब तुमने कहा नहीं शांत मन होना चाहिए, बस ये शांत मन होना चाहिए, मन की चाल है, साक्षी नहीं चाहता, साक्षी चाह ही नहीं होती शांत शांत क्या। जब तुम साक्षी हुए वह मन जा नहीं सकता, भाग नहीं सकता, मन मर जाता। आप भी ध्यान में बैठते होगे, तुम्हारा मन भागता है कि नहीं। बैठे ध्यान में पहुंच गया कि बरेली से बैठे आगरा किसी, हरिद्वार किसी, बम्बई, कोलकाता, पता नहीं कहाँ जाता, तुम्हारा मन भागता है कि नहीं, भागता है। अच्छा एक बात बताओ, मन जो भागता है कि हरिद्वार गया तुम्हारा मन, तो मन अकेले गया कि मन के साथ तुम थे, मन अकेले गया कि साथ थे। और अगर साथ थे हम, तो ये क्यों कहता मन मुझे छोड़ चला गया, साथ थे तुम्हें छोड़ गया ही तब। अब यदि कहो नहीं मन अकेले गए, हम तो बरेली में थे, तो हम कहेंगे मन के जाने को जाना किसने, और किसने वहां के पंडा चलाने नहीं आए, तुम्हारे मन ने उधम किया कि जाना था हम ही तो साथ रहकर जाना कि यहाँ रहकर जाना। हाँ, मन कभी जा नहीं सकता तुमको छोड़, अकेले हिम्मत नहीं। एक घड़ा ध्यान करता कहता मेरा ध्यान सुराई में चला गया, तुमने कहा ध्यान करने बैठे और मेरा मन बच्चों में चला गया, बाजार में चला गया। अब जरा पूछेंगे, घड़ा कहता मेरा मन सुराई में चला गया, हम पूछेंगे घड़ा क्या है, मिट्टी, और जी सुराई में गया वो क्या है, मिट्टी, तो मिट्टी के मन मिट्टी में गया, क्या बिगड़ गया। तुम कहते मेरा मन बाजार में चला गया, जो बाजार था वो भी मनोकल्पित था, जो गया था वो भी मन, मन दो भागों में बट गया, एक तरफ बाजार एक तरफ मन ही मन में गया। तुम केवल साक्षी मात्र, केवल साक्षी, केवल जानने वाले, केवल प्रकाशने वाले, इसके अलावा तुम कुछ हो ही नहीं, साक्षी मात्र। तो काफी देर बाद समाधि लग गई, उस राजा की समाधि लगी, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गए, समाधि टूटे। हमारे पास 6-6 घंटा करने वाले ध्यान हैं, ध्यान 6-6 घंटा लगता है उनका, चाहो तो मिला सकते हैं, बात करा सकते हैं। तो 2 घंटे बाद संत ने डंडा खोंचता, संत ने कहा महाराज मन को ला मैं जरा ठीक करूं। तुम कहते भीतर है, कहते गुरुदेव मिला ही नहीं, भीतर ढूंढने गए मिला ही नहीं, मिलता ही नहीं, साक्षी भाव में आओगे तुम मूर्छित हो, बेहोश हो, तुम मन मालूम पड़ता है, तुम एक बार होश में जाओ, एक बार जाग जाओ, मन मिलता नहीं, मन मिट जाता है। तो ऐसे सत्य परमात्मा को जो बाहर तलाश करते हो उसकी यात्रा अंतर है। कल उसकी शुरुआत, कल बताएंगे कैसे यात्रा करोगे, परमात्मा स्वभाव क्या है, परमात्मा निवास क्या है, और परमात्मा का पाने की साधना क्या है, और उसका लाभ क्या है, फल क्या है, वो कल बताएंगे। दुल्हन भजन बोली बोलो सच्चिदानंद भगवान की, स्वयं सच्चिदानंदा भोले करे भयो बंदा, स्वयं सच्चिदानंदा भोले करे भयो बंदा, जैसे शेर भेड़ बन बैठो, इतनी इससे ज्यादा आवाज उसमें आती थी, क्रिया में उठाना था, क्रिया थी उससे उसमें निकल रही। तुम्हें क्या रोटी नहीं मिली, भूख लगी, क्या हो गया। एक बार भगवान से मेरी बात, सच्ची बात बताऊं, झूठी झूठी नहीं बोलते। हमने कहा भगवान मेरे भजन में कुछ लोग बहुत कमजोर बोलते, कुछ तो बोलते ही नहीं, क्या होना चाहिए।
भगवान ने कहा सच्ची बात है कि जो कमजोर बोलते हैं अगले जन्म में उनका इतने गला रह जाए जितना बोल रहे हैं, और वे बिल्कुल नहीं बोलते हैं कि सोपड़ा साहब गूंगे बनकर निकलेंगे। तो कुछ लोगों ने कहा हम तो महाराज पूरे मन से बोलते हैं। भगवान ने कहा वो मुक्त होकर जाएंगे, अब जितने तुम्हारी मर्जी हो चले जाओ। स्वयं सचिदानंदा बोले करे भयो बंदा, जैसे शेर भेड़ बन बैठो, चरेगा सबो गंदा बोले करे भयो बंदा। स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा, मृग की नाभि बसे कस्तूरी, नहीं जानत आनंदा बोले करे भयो बंदा। स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा। जैसे सर्प मणि उजियारे, खाए कीट मते मंदा बोले करे भयो बंदा। स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा। तैसे मन आत्म प्रकाश में, भोगता विषयानंदा बोले करे भयो बंदा। स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा। कहे गुरुदेव रूप लखे अपना, तज को सन का फंदा बोले कर भयो बंदा। स्वयं सच्चिदानंदा बोले कर भयो बंदा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।